हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, और यहाँ से बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किसने किया था? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने। ठीक है, महबूब उल हक ने किया था इसको डेवलप। कब? 1990s के अर्ली में। ठीक है, और बाद में चलते इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने भी इसको एडवोकेट किया। ठीक है, और HDI इंट्रोड्यूस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कब इंट्रोड्यूस हुआ? उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1990 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, रिमेंबर रखोगे आप। और उसके बाद ये कंटिन्यूसली यूज्ड होने लगा एज ए इंडिकेटर, ताकि लोगों की जो अलग अलग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई है नहीं उसको एसेस और कंपेयर करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ होने लगा। ठीक है, और एट प्रेजेंट इसको कौन पब्लिश्ड और कैलकुलेट कौन करता है? ये करता है जी UNDP। किसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन कैलकुलेट या पब्लिश करता है? वो करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम इंडिकेटर आर कंपोनेंट आर डायमेंशंस ऑफ HDI। ये भी रिमेंबर रखने हैं आपको। तो कौन कौन से इंडिकेटर, कंपोनेंट आर डायमेंशन है किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो फर्स्ट है जी एडुकेशन। तो इसमें दो इंडाइसेस आ जाते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या बताता है? ये मेजर करता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर एजुकेशन कितनी रिसीव की एक अडल्ट ने जिसकी एज 25 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या बताता है? ये मेज़र करता है कि कितने ईयर एक बच्चा स्कूल में जाता है और वो कंटिन्यूसली क्या करता है, स्पेंड एजुकेशन सिस्टम में अगर करता है तो उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक बच्चा जो स्कूल जाता है वो कितने साल तक एजुकेशन सिस्टम में ही रहता है या स्कूलिंग कंटिन्यू करता है अपनी पूरी, तो वो क्या होती है? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो ये एजुकेशन इंडेक्स क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों इंडाइसेस का, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का क्या है? इंडेक्स है। कौन? एजुकेशन इंडेक्स जो आ गया वो क्या होता है? ये दोनों इंडाइसेस जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का एक इंडेक्स है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक, तो मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो ये क्या है? ज्योमेट्रिक एजुकेशन इंडेक्स क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है। दूसरा फार्मूला नीचे है। ठीक है, 1/2 उसके मल्टीप्लाई करना है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये दो फार्मूले हैं किसके? एजुकेशन इंडेक्स के। ठीक है, रिमेंबर रखोगे आप इन दो फार्मूलाज को। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या बताता है? ये बताता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जब कोई व्यक्ति बच्चा पैदा हुआ वो कितने ईयर तक जीवित रहेगा, यही बताता है क्या? हेल्थ कंपोनेंट ऑफ HDI। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी दी गई है? इसको 20 ईयर्स, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 83 ईयर्स। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज एक सबसे मैक्सिमम लोग जीवित कितने रहते हैं? 83 ईयर, और कम से कम कितना बोला इन्होंने? 20 ईयर्स ऑन एन एवरेज पर। ठीक है, डायमेंशनल इंडेक्स इसका क्या है? हेल्थ डायमेंशनल इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू। अपनी अपनी कंट्रीज़ की अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है, तो उसको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू में रखना है, माइनस करना है मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी है? 83 ईयर्स, और डिवाइड बाय फिर मैक्सिमम वैल्यू 83 ईयर माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20 ईयर्स। तो आपके पास क्या निकल के आएगा? हेल्थ इंडेक्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप। थर्ड इंडेक्स क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के नाम से भी बताया जाता है। ये क्या बताता है कि एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री सिटीजन कितनी है, और इसको एडजस्ट किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ, ताकि कोई भी अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंस ना आए, ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कंट्रीज़ की हैं उनमें डिफरेंस आता है, उसको क्या करने के लिए? स्टेबलाइज करने के लिए इसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे काउंट करते हैं। किसको? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा को। ठीक है, और यही बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ HDI। ठीक है, और इसकी मिनिमम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना रखा गया? मिनिमम वैल्यू इसकी $100 रखी गई है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी रखी गई है? $87,478। ठीक है, तो ये भी रिमेंबर रखना है आपको। अब इसका क्या है? डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ किसका? GNI इंडेक्स का क्या है?
वो एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसमें जब आप पुट करोगे एक्चुअल वैल्यू तो आपके पास निकल के आ जाएगा डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इंडेक्स, ठीक है। तो जब ये तीनों डायमेंशन और तीनों कंपोनेंट और तीनों इंडिकेटर आपने फाइंड आउट कर लिए तो उसके बाद इनको क्या करना है, ऐड करना है या कंबाइन करना है, वो किस तरीके से करना है, नीचे फार्मूलाज हैं 2, ये आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। एचडीआई क्या करना है 3 और इसको ज्योमेट्रिक में निकाल, एजुकेशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इंडेक्स का। या दूसरा फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, ठीक है। तो ये 2 फार्मूलेज हैं जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ अपनी कंट्रीज़ की एचडीआई वैल्यू मिल जाएगी। एचडीआई वैल्यू रेंज किसके किसके बीच में करती है, 0 और 1 के बीच में। जो जिस कंट्री की वैल्यू 0 होगी या 0 के पास होगी वो वर्स्ट कंट्री होगी, और जो बेस्ट कंट्री कौन सी होती है या मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, जो 1 के नज़दीक या 1 के आसपास जिसका स्कोर होता है एचडीआई वैल्यू, ठीक है। और इनकी अचीवमेंट कौन कौन सी कंट्री ने कौन कौन सी कैटेगरीज में आती हैं, वो पॉइंट जो एचडीआई पॉइंट उसका क्या है, उसके बेस पे एक रेंजेस बनी हुई हैं, कौन कौन सी जिसकी एचडीआई वैल्यू जिस कंट्री की 0 से लेकर 0.499 आती है, तो वो क्या होती हैं, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उन कंट्रीज़ में। और एचडीआई वैल्यू जिसकी 0.5 से लेकर 0.799 तक होती हैं, वो आती हैं मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उन कंट्रीज़ में। तो इंडिया क्या है, एक मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो एचडीआई वैल्यू वो कितनी है, 0.633 वैल्यू है, ठीक है। तो रिमेंबर रखना है, नीचे मैंने दिया भी हुआ है, वो भी पढ़ लेंगे हम। उसके बाद एचडीआई वैल्यू अगर जिस कंट्री की 0.8 से लेकर 1 होती है, वो होती हैं हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको रिमेंबर रखने हैं। 2022 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या था, 132 और 132nd था। पोजीशन कितने कंट्रीज़ में से, 191 कंट्रीज़ में से, ठीक है। कितना था इंडिया का रैंक, 132, ठीक है। और विद वैल्यू कितनी थी एचडीआई वैल्यू, 0.633। और इसी वजह से ये क्या है, मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है इंडिया, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया था लिस्ट में एचडीआई की 2022 में। और श्रीलंका का रैंक थोड़ा इंडियन नेबर भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो एचडीआई रैंक है वो कितना है, ठीक है। तो श्रीलंका का है 73rd, चाइना का 79, भूटान का 127, बांग्लादेश 129, नेपाल 143, म्यांमार 149 और पाकिस्तान 161। तो ये भी रिमेंबर रखने आपको एचडीआई इंडेक्स ऑफ इंडियाज़ नेबर्स की, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया, ये वीडियो यहीं होती है एंड, और आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिटेल तरीके से। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी इसको जान सकें कि एचडीआई क्या होता है, ठीक है। और ये बहुत ही हेल्पफुल है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर पहले आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। वीडियो अपने अंत तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल इनडेप्थ को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।